अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये जो आज का व्लॉग है ये मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। मैंने अपने मियाँ जी को रवाना कर दिया था, उनका लंच वगैरह पैक करके। अब बारी आती है यहाँ पर बेटे के टिफ़िन की। तो यहाँ पर मैं उसी के टिफ़िन की प्रिपरेशन कर रही थी और उसको ना कुछ हेल्दी बनाकर मैं दे रही थी और मैं ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रही थी। तो मुझे ना यहाँ पर ये कबाब बनाने थे चने की दाल के, मतलब चने के, सॉरी, जो बॉयल्ड चना होता है ना, चिकपी, तो उसके यहाँ पर कबाब बनाने थे। तो यहाँ पर मैंने ना उसमें सारे मसाले डालकर और उसको ग्राइंड कर लिया था और फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया था ताकि इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। अच्छा, मैं ना इन बॉयल चनों से कुछ फ़लाफ़ल टाइप समथिंग बनाने की कोशिश कर रही थी और वो जो फ़लाफ़ल होते हैं वो मिडिल ईस्ट की एक डिश है और वो बॉयल चने से नहीं बनती है, वो सोक किए हुए चनों से बनती है। लेकिन मैं यहाँ पर बॉयल चने से बना रही थी। तो यहाँ पर मुझसे ना एक मिस्टेक हो जाती है, मैं जब इन्हें डीप फ्राई के लिए डालती हूँ तो ये पूरे के पूरे तेल में ना फैलने लगते हैं और पूरा जो ऑयल होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं इसको फटाफट से निकाल कर मैंने इसको एक पैन में डाला और मैंने कहा अभी तो मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको फटाफट से मैं जो पैन है इसमें ही फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ना इन कबाबों को हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर सेक लिया। फलाफल तो बने नहीं थे लेकिन कबाब बन गए थे। अच्छा, जब जल्दी होती है ना, वो बोलते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही आज मेरे साथ हो गया था। मुझे इतनी लेट हो रही थी, एक तो पहले ही ख़राब हो गया था, फिर मैंने जब इसको पैन में फ्राई किया तो मैं भूल गई कि इसकी जो फ्लेम है गैस की तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो फटाफट से बर्न होने लगे थे। लेकिन मैंने खैर उसको फटाफट से उसकी साइड चेंज करी तो वो बच गए थे। हालांकि जो थोड़ा बहुत सा जल गया था ना तो उसको मैंने निकाल दिया था। फिर मैं यहाँ पर बना रही थी पराठे। एक्चुअली मुझे ना बनाना था फलाफल रोल, तो मैं यहाँ पर उसी के लिए पराठे बना रही थी। बस सिंपल से मैं पराठे बनाऊँगी बस। तो जब भी मुझे ना पराठे बनाने होते हैं तो मैं आटे में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेती हूँ और फिर मैं पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं एकदम सिंपल से लच्छा पराठा बोल लीजिए आप इन्हें, तो वही बना रही हूँ। मतलब बल वाले पराठे भी इन्हें बोलते हैं। बस हल्का सा मैंने घी अप्लाई किया था ऊपर से और फिर इसको फोल्ड करके, रोल करके फिर फोल्ड कर दिया था। तो इसमें ना थोड़ा सा अंदर घी भी चला जाता है जिसकी वजह से थोड़े से खस्ता और क्रिस्पी बन जाते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लच्छा पराठा बनाकर फिर रोल बनाइए तो वो ज़्यादा मतलब टेस्टी भी लगता है और अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है। तो यहाँ पर मैं ना इंडक्शन पे बना रही थी पराठे और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था तो ये पराठा भी थोड़ा सा जल्दी कुक हो गया था। एनीवेज, मैं ना अभी इंडक्शन भी यूज़ कर रही हूँ और सिलेंडर भी यूज़ कर रही हूँ, मतलब गैस भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन करके चलना होता है। माइंड को एकदम तैयार रखना होता है कि कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं आजकल। तो इसलिए मैं इंडक्शन भी यूज़ करती हूँ और गैस भी यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा ना गैस जो है वो थोड़ा लेट में ख़त्म होगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ना रोल के लिए जो वो कबाब बनाए थे और उनको इसके पराठे के ऊपर स्प्रेड कर दिया था हल्का सा, मतलब स्पून की हेल्प से। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मेयो डाली थी और हॉट स्वीट केचप डाला था और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला भी डाल दिया था जिससे इसमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको रैप करके मैं बेटे के लंच बॉक्स में रख दूंगी। तो ये रोल ना काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग भी होगा और हेल्दी तो है ही है। अच्छा, जब भी मैं अपने बेटे को लंच बॉक्स में रोल या फिर सैंडविच टाइप की कोई भी चीज़ देती हूँ ना तो उसे बीच से कट ज़रूर कर देती हूँ ताकि वो ईज़िली खा भी पाए और लंच बॉक्स भी छोटा होता है तो उसमें ईज़िली आ भी जाते हैं ये। और साथ में मैं ना हमेशा कोई ना कोई हेल्दी चीज़ ज़रूर देती हूँ, जैसे कि डेट्स हैं, नट्स हैं और मखाने वगैरह हैं या फिर फ्रूट या फिर कोई वेजिटेबल जैसे कि कुकुम्बर वगैरह, तो वो भी दे देती हूँ। तो होता क्या है कि जब ये स्कूल में जाता है लंच लेके तो फिर वो पूरा फिनिश करके आता है तो मुझे टेंशन नहीं रहती कि हाँ मेरे बेटे को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उसके लंच बॉक्स में सारी अच्छी चीज़ें जाएँ, हेल्दी चीज़ें जाएँ ताकि वो वहाँ पर खा ले। और जब घर पे बच्चे होते हैं ना तो वो नाटक करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, और जब स्कूल में होते हैं तो वो फिनिश करके आते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें हेल्दी दूँ ताकि उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन मिलती रहे। एनीवेज़, यहाँ पर मेरा जो बेटा था उसको मैंने भेज दिया था स्कूल में, ड्रॉप करके आती हूँ खुद और फिर वापस आने के बाद मैं फ़्रेश होती हूँ और अपना थोड़ा सा जो स्किन केयर है वो करती हूँ। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर अपना जो ब्रेकफास्ट है वो
बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो कबाब का बैटर बचा था ना, वो मैंने बना लिया था और ये देखिए ऑयल पूरा ख़राब हो गया था। हालाँकि मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन जो इसका बैटर था ना कबाब का, तो वो पूरा का पूरा उसमें चला गया था और ये चने थे तो वो ऑयल को एब्ज़ॉर्ब भी कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने ना कबाबों को हल्का-हल्का सा सेक लिया था, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लिप शेयर करी उसमें देखा होगा आपने, थोड़ा-सा बर्न हो गया था, क्योंकि मैं गैस की फ्लेम को स्लो करना भूल गई थी। तो इसलिए मैंने इस बार ख़्याल रखा और ये बहुत अच्छे से बने थे, टेस्ट बहुत अच्छा था इन कबाबों का। लेकिन वही है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे यहाँ पर बॉयल चने नहीं यूज़ करने चाहिए थे, तो शायद ही अच्छे बनते। नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरह से ट्राई करूँगी जैसे फ़लाफ़ल होता है, तो देखती हूँ कैसा बनता है। हालाँकि मैंने अभी तक फ़लाफ़ल कभी भी नहीं बनाए हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक पराठा बना लिया था और चाय साथ में बन रही है। हालाँकि मैंने अभी चाय को थोड़ा-सा अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं जब भी चाय पीती हूँ ना, मुझे ना गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। हालाँकि मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी मना किया था कि सुबह-सुबह आप चाय बिल्कुल मत पिया करिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि पराठा, सब्ज़ी, इस टाइप की चीज़ों के साथ में तो बिल्कुल भी चाय मत पिया करिए, क्योंकि मिर्च मसाले साथ में जाते हैं और साथ में चाय जाती है, तो वो जाकर बॉडी के अंदर रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ना गैस बनने लगती है। लेकिन वही है कि दिल नहीं मानता है, जब तक चाय ना हो ऐसा लगता है कि सुबह नहीं हुई है। वैसे तो अभी मैं मिल्क पे आई हुई हूँ, मैं मिल्क और प्रोटीन पाउडर वगैरह लेती हूँ, क्योंकि चाय नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो सुबह चाहिए होता है। और मुझे ना अच्छा सा एकदम हेल्दी और अच्छा मतलब ब्रेकफ़ास्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ब्रेकफ़ास्ट ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर लंच या डिनर? मुझे ना ब्रेकफ़ास्ट अच्छा सा मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पूरा दिन है वो एकदम एनर्जी भरा है और बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो ब्रेकफ़ास्ट है वो अच्छा सा अच्छा बनाऊँ। तो पराठा और ये कबाब मेरे लिए इनफ़ था। फिर मैंने अपना नाश्ता किया, उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर ये जो ऑयल वेस्ट हुआ था ना, उसको मैंने एक स्ट्रेनर की हेल्प से ऐसे छान लिया था और इसको अच्छे से प्रेस कर के छाना था। तो ये देखिए इतना तेल बचा है। हालाँकि जब मैंने कढ़ाई में डाला तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन वो एब्ज़ॉर्ब हो गया ना चिकपीस में, तो इतना तेल बचा था। इसको मैं यूज़ कर लूँगी, या तो पराठे वगैरह बना लूँगी या फिर किसी सब्ज़ी वगैरह में डाल लूँगी, तो यूज़ हो जाएगा। मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैं इंडक्शन भी यूज़ कर रही हूँ आजकल, तो मेरे पास में ना वैसे तो इंडक्शन के कुछ कुकवेयर हैं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए था ये एक स्टेनलेस स्टील का, तो मैं लेकर आई हूँ और ये लोकल ब्रांड है, विशाल में मिलता है, टैंडम। लेकिन अभी तक मैंने जो भी टैंडम की चीज़ें यूज़ करी हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं, तो इसको भी मैं एक बार ट्राई करके देखूँगी। और ये ट्राई प्लाई था, ये जो कढ़ाई है ट्राई प्लाई थी और ये मतलब 3 लीटर या 3.5 लीटर की थी, तो मुझे इतनी बड़ी चाहिए थी। मैंने अभी तक ना स्टेनलेस स्टील का ऐसा कोई कुकवेयर नहीं यूज़ किया है, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। नॉन स्टिक यूज़ किए हैं, नॉर्मल जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं ना वो यूज़ किए हैं, और जो वो एल्युमिनियम होता है वो यूज़ किया है। लेकिन बोलते हैं कि एल्युमिनियम भी हेल्दी नहीं है, नॉन स्टिक भी हेल्दी नहीं है, तो ये हेल्दी ऑप्शन होता है, तो मैं अब धीरे-धीरे ना इस पे आऊँगी। आप लोग मुझे बताइएगा, क्या एल्युमिनियम जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो हेल्दी है या नहीं है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और इसका जो लिड था वो भी बहुत अच्छा था। लिड का जो हैंडल है ये भी बहुत अच्छा था, एल्युमिनियम का था आई थिंक, और जो नीचे का ये लगा हुआ है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और मैंने लास्ट टाइम एक लिया था नॉन स्टिक का सेट, तो उसका जो लिड था ना, उसमें नीचे प्लास्टिक लगी हुई थी, जो प्लास्टिक जब मतलब गर्म हुआ तो धीरे-धीरे करके वो ख़राब हो गई थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वैसे तो इसका प्राइस ना आई थिंक 3000 था, लेकिन मुझे ना ये 900 का मिल गया था, 900 समथिंग का मुझे ये मिला था, तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट था। अब देखते हैं यूज़ करके कि ये सही है कि नहीं, बाकी का मतलब यूज़ करके ही पता चलेगा कि ये जो यूटेंसिल है सही है या नहीं है। और मैंने ना एक और चीज़ मंगाई थी मीशो से, और मैंने अपने किचन के लिए मंगाई थी। मुझे ना किचन की चीज़ें मंगाने का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा लगता है। जब भी कुछ शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किचन की कोई चीज़ लूँ। और पहले शादी से पहले ना अपने लिए चीज़ें लेना पसंद था मुझे, लेकिन अब मैं ना ज़्यादातर किचन की चीज़ें लेती हूँ जब भी कुछ देखती हूँ। या तो फिर कोई क्रॉकरी हुई, कहीं जाना है तो क्रॉकरी देखती हूँ तो उस पे दिल आ जाता है, या फिर किचन की कोई भी आइटम देखती हूँ ना तो उस पे दिल आ जाता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब जब मैं इस टाइप की चीज़ें लेती हूँ। तो
मैंने ना यहाँ पर एक वुडन की ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए या फिर रैक बोल लीजिए, वो ऑर्डर करी थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल था। बस ये जो मुझे इसका ये जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा-सा मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन मे बी शायद ऐसा ही हो और फ़ोटोज़ में वैसे भी थोड़ा-सा बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं रख के देख रही थी कि इस पे कोई चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, तो आ रही थी। जो ये कंटेनर्स थे ना काँच के, तो ये आ रहे थे इसके ऊपर। तो बस इतना ही चाहिए था मुझे और यहाँ पर थोड़ा-सा स्पेस भर जाता है। मेरा जो किचन है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो इसलिए मैंने ना ये 3 टायर की ली थी रैक, और इसको मैं जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। कुछ इस तरह से ये बनती है और ये ना मुझे आई थिंक 250 या 300 में अप्रॉक्सीमेटली मिली थी। मैंने इसे मीशो से मंगाया था। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोग को। और इसके साथ में ये कुछ नेल्स मिले थे जो कि चाइनीज़ थे, तो ये ईज़िली लग जाएंगे इसमें और बहुत ही ईज़िली होता है इसको इंस्टॉल करना। तो वो जब मैं किचन को फिर से रेनोवेट करूँगी, रीऑर्गेनाइज़ करूँगी, तब मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी मैं इसे नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैंने बस ऐसे ही मंगा के इसको रख लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया था, मैंने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना था वो मैंने नहीं बनाया था और मैंने ना उसको रख दिया था फ्रिज में। जब वो अच्छे से उसके जो पील्स थे यानी कि छिलके, वो जब अच्छे से टाइट हो गए थे, फिर मैंने उसको छील लिया था। तो जब भी आप के पास में अगर गार्लिक ऐसा है जिसके छिलके नहीं छिल रहे हैं, तो आप ना फ्रिज में रख दीजिए, तो वो ईजिली उसके छिलके छिल जाते हैं। फिर मैंने ना उसको रात में बैठ के टाइम मिला था, तो फिर मैंने छील लिया था और रख दिया था फ्रिज में। अब मैं इसको बनाऊंगी, इसका जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है ना वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी पानी वगैरह नहीं ऐड किया है, बस मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आपको मस्टर्ड ऑयल नहीं डालना है वरना उसमें स्मेल आ जाएगी। जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है ना वो मैंने इसमें डाला है और ये एकदम ऐसा ही वाइट रहेगा, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ग्रीन हो जाता है ना, उनको लगता है खराब हो गया, हालांकि खराब नहीं होता है, लेकिन कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल डालेंगे ना तो वो एकदम ग्रीन ही मतलब वाइट ही रहता है, ग्रीन नहीं होता है। अच्छा, मैंने रमज़ान में ना एक वीडियो शेयर करी थी, जो छिलके वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बनाया था। वो बहुत इजी है बनाना, लेकिन होता क्या है कि वो ना उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है पीसने के लिए, और फिर जब वो स्ट्रेन होता है उसके बाद में ना वो छिलके तो निकल जाते हैं, लेकिन बहुत रनी कंसिस्टेंसी हो जाती है, यानी कि पतला हो जाता है वो। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया था। मैं जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ ना थोड़ा सा थिक ही रखती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेती हूँ। हालांकि बहुत बोरिंग काम होता है और बहुत टाइम टेकिंग भी होता है। इस टाइम पर ना याद आती है अपनी मतलब मुझे अपनी अम्मी की, कि वो होती हैं तो उनको दे देती हूँ छीलने के लिए, या फिर जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो जब भी आती हैं तो ढेर सारा उनसे जिंजर और गार्लिक मैं पील करके रखवा लेती हूँ, फिर मैं उसे बना लेती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो इस टाइम पे मुझे उनकी बहुत याद आती है दोनों की। एनीवेज, अब ये जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है मैंने इसको पीस लिया था और इसको मैं आधा रख दूंगी, मतलब आइस क्यूब बना लूंगी इसके, और बाकी का मैं इस ग्लास बॉटल में डाल दूंगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा। अगर मैं बॉटल में डालूंगी तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो ख़राब भी होने का चांस रहता है, लेकिन अगर इसमें डालूंगी तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। तो इस तरह से मैं क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, गर्मियों में खास करके, क्योंकि गर्मियों में ना लाइट का बहुत मसला रहता है। अभी जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना वैसे वैसे लाइट लोड शेडिंग होती है, मतलब पूरा पूरा दिन के लिए लाइट चली जाती है, और कभी कभी होता है 2 दिन के लिए लाइट चली जाती है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं ना आइस क्यूब बना लूँगी तो एटलीस्ट मेल्ट हो जाएंगे बट ख़राब नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो आधा बचा हुआ था ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो उसमें मैंने जो जार था, ग्राइंडिंग जार, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको क्लीन कर लिया था और इसको मैं इस ग्लास बॉटल में रख दूंगी। अच्छा, जब भी आप जिंजर गार्लिक पेस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ रखें जो ख़राब होने का जिसका चांस है ना, तो हमेशा जो बॉटल है उसको अच्छे से आप वॉश करके और अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा, तभी रखिएगा। तो फिर चीज़ें ना ख़राब नहीं होती हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती हैं। खैर, हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है और ये कम से कम 15 से 20 दिन तक तो ईजिली चल जाएगा, कभी कभी इससे ज़्यादा भी चल जाता है। जैसे आप कुकिंग करते हैं, नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, सब्जियों में तो इतना यूज़ नहीं होता है, तो उसी हिसाब से ये चलता है। कभी कभी 1 महीना चल जाता है, कभी कभी 15 से 20 दिन चलता है।
तो अब जी हो गया था शाम का टाइम और आज मुझे ना बहुत ज़्यादा केक खाने का मन कर रहा था, चॉकलेट केक। काफ़ी दिनों से मैंने ना बनाया नहीं था। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ चॉकलेट केक की। जिसको नहीं भी बनाना आता है ना, वो भी बनाने लगेगा। इतना ईज़ी है और इतना अच्छा एकदम सॉफ्ट बनेगा ये केक। आप लास्ट में देखिएगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये केक बना था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो जो इंग्रेडिएंट है ना इसके, वो मैं साइड में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज़ है ना, जब भी आप केक बनाएं तो उसका जो मेज़रमेंट है ना, वो एकदम करेक्ट रखिएगा। मतलब अगर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है तो एकदम हाफ़ टी स्पून ही होना चाहिए। और 1 कप अगर आप फ्लोर ले रहे हैं, मैदा या आप गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो एकदम मतलब जो उसका मेज़रमेंट है ना, एकदम करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि बेकिंग में होता क्या है कि जब भी आप बेकिंग करते हैं तो मेज़रमेंट उसका अगर अच्छा है तो आपका केक एकदम परफेक्ट बनता है। वरना होता क्या है, जब भी कोई बिगनर्स केक बनाता है ना, तो उनका जो केक है वो अच्छे से राइज़ नहीं होता है या कभी कभार जल जाता है। लेकिन आप अगर मेज़रमेंट और टेम्परेचर उसका परफेक्ट रखेंगे ना, तो फिर आपका केक भी परफेक्ट बनेगा। एनीवेज़ यहाँ पर मैं ना बना रही थी एगलेस केक और मुझे ना ज़्यादातर एगलेस ही पसंद है। मैं एग वाला थोड़ा सा कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना उसमें चाहे जितना उसमें स्मेल ना आए अंडे की, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, इसमें स्मेल आ रही है। चाहे जितना मैं उसमें वनीला एसेंस वगैरह डाल दूँ, लेकिन मुझे पर्सनली एगलेस ही पसंद है। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ एगलेस केक बनाना। और चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है मुझे वनीला की जगह पर। तो यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट थे ना, वो मैंने सारे ही पहले निकाल के रख दिए थे, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट ना आपको रूम टेम्परेचर पे चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ पर ना जैगरी पाउडर यूज़ कर रही थी शुगर की जगह पर। और मुझसे ना यहाँ पर एक बस गलती ये हो गई थी कि जो ये जैगरी पाउडर था ना, इसमें थोड़े से लम्प्स थे, जिनको मैंने ना पहले मतलब अगर अच्छे से ग्राइंड कर लिया होता या लम्प्स को अच्छे से फोड़ लिया होता तो फिर वो सही रहता। लेकिन जब मैंने इसको दूध में डालकर मेल्ट किया तो वो मेल्ट नहीं हो रहा था। फिर मुझे ख़्याल आया कि इसको ना मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ, तो जो भी लम्प्स हैं वो ईज़िली निकल जाएंगे। फिर मैंने यही किया था, मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स नहीं हुआ तो मैंने स्ट्रेनर से इसको छान लिया था। तो सारे लम्प्स भी निकल गए थे और एकदम इसका जो बैटर बना था ना, वो एकदम स्मूथ बना था। तो यहाँ पर जो वेट इंग्रेडिएंट है ना, इसमें मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट को शिफ्ट करके रखा था साइड में, तो वो मिक्स कर दूँगी और मैं धीरे धीरे करके मिक्स करूँगी। एकदम से आपको नहीं मिक्स करना है। होता क्या है, कभी या तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है। और ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी होती जब भी आप केक बनाएं, वरना आपका जो केक है वो बिल्कुल भी राइज़ नहीं होगा। और जो दूध है ना, उसको भी मैंने ना ग्रेजुअली ऐड किया था, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा, ताकि जो कंसिस्टेंसी है ना, वो एकदम परफेक्ट आए जैसे मुझे चाहिए है वैसी। तो यहाँ पर सारा दूध यूज़ हो गया, जो जितना भी मैंने यूज़ किया था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध यूज़ किया था और बहुत ही हल्के हाथों से मिक्सिंग की थी इसकी। बिल्कुल भी आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। और लास्ट में जब भी आप चॉकलेट केक बनाएं ना, उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी ज़रूर आप डाल लीजिएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है चॉकलेट केक का। आप एक बार डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट में मैं ना इसमें डालूँगी विनेगर। और विनेगर जब भी आप एगलेस केक बनाएं तो ज़रूर डालें विनेगर। इससे क्या होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और विनेगर मिलकर रिएक्शन करेंगे, तभी जो आपका केक है वो एकदम फ्लफ़ी और एकदम स्पंजी बनेगा। बस आपको यहाँ पर ख़्याल रखना है कि विनेगर डालकर ना आपको तो फ़ौरन सारा काम करना होता है और इसको ना बेक करने के लिए रख देना होता है। वरना ये अगर काउंटर टॉप पे पड़ा रहेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ना पहले से ही बेकिंग ट्रे में लाइनिंग लगा के रखी हुई थी और यहाँ पर सारा बैटर मैंने इस पे डाल दिया और इसको टैप कर लूँगी, ताकि जो भी एयर बबल्स इसमें बने हो ना, वो ईज़िली निकल जाए और जो केक है वो अच्छे से राइज़ हो। ऊपर से आपकी पसंद, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेसमे सीड डालूँगी, थोड़े से पम्पकिन सीड डालूँगी और साथ में थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। तो बहुत अच्छा केक बनेगा। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ऊपर से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अगर आपको वॉलनट पसंद है तो वॉलनट डाल दीजिए, आमंड पसंद है तो आमंड डाल दीजिए, या प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन रखिए। अब यहाँ पर मैं इसको बेकिंग करने के लिए रखूँगी और मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था अवन को, और 180 डिग्री पे मैं इसको 40 to 45 मिनट के लिए रखूँगी। और मैं ना नीचे की रॉड ही हमेशा ऑन करती हूँ जब भी केक बनाती हूँ। ऊपर की अगर आप ऑन करेंगे ना, तो फिर ऊपर से बहुत ही टाइट और मतलब जल भी जाएगा और बहुत ही टाइट सा हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने ना एक इसमें
और जब भी आपका केक बेक हो जाए ना, उसमें कोई भी टूथपिक वगैरह इंसर्ट करके देखिएगा। अगर वो क्लीन निकलती है तो समझ जाइएगा कि केक एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। अगर आप कुकर में भी बेक कर रहे हैं तो भी आप इसी तरह से चेक करिएगा। अच्छा, इसको मैंने ना निकाल कर रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरह से, तभी मैं इसको इस मोल्ड से बाहर निकालूंगी। तो काफ़ी देर हो चुकी थी, केक मेरा जो था वो ठंडा हो गया था। इसको मैं निकाल लूँगी और अब मैं इसको कट करके अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने ना जब ये लाइनिंग लगाई थी, बेकिंग पेपर लगाया था, तो ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस करना भूल गई थी, जिसकी वजह से ये जो पेपर था ना इसमें चिपक गया था। तो जब भी आप बेकिंग पेपर रखें तो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ज़रूर ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि जो केक है वो ईज़िली निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसके पीसेस आपको कट करके दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और टेस्ट तो बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था ये केक। जैसा कि आप मार्केट से लेकर आते हैं ना लोफ केक वगैरह, तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट था। और ये देखिए आप, कितना ज़्यादा स्पंजी बना है। मतलब उसको प्रेस करने पर वो दब रहा है और फिर वापस वो अपनी शेप में आ रहा है। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो जब भी आपका चाय के साथ कुछ केक वगैरह खाने का मन हो ना, तो इस तरह से आप बनाइएगा। सिंपल सी रेसिपी है और फटाफट से बन भी जाती है। ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट भी नहीं चाहिए, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वही चाहिए होते हैं। तो मैंने ना ये केक बनाया, तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। मैंने फटाफट से अपने लिए एक प्लेट बना ली और मेरे लिए क्या, मेरे और मेरे बेटे दोनों के लिए दी। तो मुझे ना केक चॉकलेट सिरप के साथ में बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपकी जो घर की फ्रेश मलाई होती है ना, उसके साथ में ये चॉकलेट केक खाइएगा कभी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। वो बचपन वाला जो ब्रेड और मलाई का जो टेस्ट होता है ना, वो याद आ जाता है। तो जब भी मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ, या तो फिर मैं उसे मलाई के साथ में खाती हूँ या फिर चॉकलेट सिरप के साथ में, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मलाई के साथ में, और अगर आपने किया हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एनीवेज़, यहाँ पर मेरा बेटा आ गया था, तो उसने खाया और कहने लगा मम्मा बहुत टेस्टी बना है, और मैं उसको खिला रही थी। बस यही जो बच्चों की खुशी होती है ना, इसको देखकर आपकी जो सारी मेहनत होती है ना वो वसूल हो जाती है, और खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कुछ बनाया तो बच्चों को पसंद आया या फिर हस्बैंड को पसंद आया। तो ऐसा लगता है कि जो भी आपकी मेहनत थी वो सारी वसूल हो गई है। तो यहाँ पर वो बहुत हैप्पी केक खा रहा था, उसको पसंद भी बहुत है। और उसने कहा अम्मा मैं ये पूरा खा लूँ, मैंने कहा खा लो पूरा, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।